लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा था, जिसमें देखा था कि एक x को y की फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू को, जिससे x और y की वैल्यू आती है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। ठीक है, तो किसी भी एक वेरिएबल को, x को या फिर y को हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? देखो एग्जांपल के तो समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 8 है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। तो जो इनकम का रेशियो है वो कितना है? 9:7। इनकम का रेशियो क्या है? 9:7। और एक्सपेंडिचर कितना है? 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, मतलब हर एक जो है, दोनों पर्सन 2-2 हजार रुपए क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। तो हम लोगों को बताना है मंथली इनकम। ठीक है, देखो लेट करते हैं देयर इनकम भी 9x एंड 7x। उनकी इनकम को क्या लेट करेंगे? 9x और 7। और एक्सपेंडिचर जो होगा वो हो जाएगा आपका 4y और 3y। ठीक है, इनकम के लिए वेरिएबल लिया x और एक्सपेंडिचर के लिए वेरिएबल लिया क्या? y। अच्छा देखो, सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग्स होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितना कमाया माइनस जितना खर्च करा, जो बचा वो क्या हो गई? सेविंग हो गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 9x माइनस 4y, इसकी वैल्यू भी 2000 है ना। और दूसरा वाला क्या है? 7x माइनस 3y इसका 2000। समझ गए? अब एलिमिनेट करेंगे कैसे? ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को इक्वल करना होगा, आइदर x और y के साथ। ठीक, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है? इनकम फाइंड करनी है। हम लोगों को क्या फाइंड करनी है? इनकम। इनकम फाइंड करनी है मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमको y को एलिमिनेट करना होगा। y को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करेंगे कैसे? इक्वल कैसे करेंगे इस वेरिएबल को, इस कांस्टेंट को इक्वल कैसे करेंगे? मतलब 4 और 3 को। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 12। 4 को भी मैं 12 बना सकता हूँ, 3 को भी 12 बना सकता हूँ। कैसे? इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो जो y के साथ कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। जब मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 3 से कितना हो जाएगा? 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। आया? आया? शेयर दिख नहीं लगे तेरे को? ठीक है, इक्वेशन 2 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28x माइनस 12y इज टू 8000। तो यह इक्वेशन 3 और यह इक्वेशन 4। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने क्या कर दिया? सेम कर दिया। अब अगर साइन सेम है दोनों के, साइन अगर दोनों के क्या है? सेम है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों के साइन कैसे हैं? सेम है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम नहीं है तो ऐड करेंगे। ठीक है, साइन अगर सेम है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन सेम नहीं है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्योंकि दोनों के साइन सेम है, दोनों का नेगेटिव साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो 27x माइनस 12y इसका 6000 है, और 28x माइनस 12y इसका 8000 है। एक क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको ना, साइन को चेंज करेंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। अच्छा, 27 में से 28 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का x आएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2000। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से हमको क्या मिला, x की वैल्यू 2000 मिली। अभी सिर्फ x आया, इनकम नहीं आई, ठीक है। तो जो मानो फर्स्ट पर्सन जो था ए था, एज इनकम 9x थी ना, तो 9x मतलब 9 इंटू 2000 18,000 हो गया, ठीक है। और दूसरे वाले को बी ऐड कर लेते हैं, तो बी इनकम क्या हो जाएगी, उसका क्या था 7 था, तो 7 इंटू 2000, तो ये क्या हो गया आपका 14। एक बार फिर से समझो, 2 पर्सन थे, उनके इनकम का रेशियो 9:7 था। 2 पर्सन थे, उनकी इनकम का रेशियो कितना था 9:7, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो था वो था 4:3। इनकम का रेशियो 9:7 और एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3। और खर्च करने के बाद जो बच रहा है, दोनों के पास 2-2 हजार रुपये बचते हैं। खर्च करने के बाद दोनों के पास क्या बचते हैं, 2-2 हजार। अच्छा, इनकम के लिए वेरिएबल एक्स ले लेते हैं और एक्सपेंडिचर के लिए वेरिएबल हम लोगों ने क्या करा वाई। तो एक का इनकम हो जाएगा 9x और दूसरे की हो जाएगी 7x, ठीक है। एक का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4y और दूसरे का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3y। हमें पता है इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते तो सेविंग मिलती है। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते तो क्या मिलती है, सेविंग। तो 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 और 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। अभी हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है इसमें से, x को करें या y को, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली बोला है इनकम पता करनी है, तो इनकम के लिए हम लोगों ने क्या वेरिएबल लिया था, एक्स लिया था वेरिएबल, तो एक्स को रखना पड़ेगा और वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वाई को एलिमिनेट करने के लिए वाई के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको इक्वल करना पड़ेगा, तो वो माइनस करके हो जाएगा एलिमिनेट। कैसे करा, जो कांस्टेंट वैल्यू है 4 और 3 है, तो 4 और 3 का क्या करा, एलसीएम लिया। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने पर दो इक्वेशन बन गई, 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000 एंड 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। अब दोनों को क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा। सब्ट्रैक्ट क्यों करा, क्योंकि दोनों के पास सेम साइन थे। सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सेम साइन नहीं होंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अपोजिट साइन होंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस प्लस माइनस, तो ये सेम प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 27 में से 28 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और 6000 में से 8000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2000 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2000। इनकम पूछी थी, पहले वाले की इनकम 9x थी, 9 इंटू 2000 कितना हो गया 18, और दूसरे वाले की 7x थी, 7 इंटू 2000 दैट इज इक्वल्स टू 14000। चलो नोट करो।